वो कह रही थी कि मैडम जौन सा धंधा वगैरह करती हैं, पर बिल्कुल इस तरह की कोई बात नहीं है। मैडम मैं उसके साथ होती हूँ बिल्कुल। और मेरे साथ बिल्कुल इस तरह की कोई, ना उस लड़की के साथ इस तरह की कोई ज़्यादती हुई है। मेरा नाम ही वो जो बोल रही है मैडम के खिलाफ, वो बिल्कुल झूठ बोल रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मैंने 4 रोज़ पहले मैडम महविश के मुतल्लिक एक सायरा नामी लड़की का इंटरव्यू किया और उन्होंने बेबुनियाद किस्म के मुबैना इल्ज़ामात लगाए। और उसी इंटरव्यू के दौरान सायरा ने एक और लड़की का इस घर के अंदर ज़बरदस्ती बांध कर कैद करके रखने का इंकशाफ किया था। और वो लड़की जिसका नाम उन्होंने शानजा बताया था, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। शानजा के ये 2 भाई जो इस घर में काम करते हैं, महविश नामी खातून, वही महविश नामी खातून जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो बड़ी बाअसर खातून है। अब इन बच्चों से पूछते हैं कि सायरा ने जो मैडम महविश पर इल्ज़ाम लगाए उनमें कितनी सदाकत है और मैडम महविश ने इनको कितने अरसे से यहाँ पर कैद करके रखा हुआ है। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम अस्सलाम वालेकुम शानजा है। शानजा, आपने सायरा का इंटरव्यू सुना था, वो क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि मैडम जौन सा धंधा वगैरह करती हैं, पर बिल्कुल इस तरह की कोई बात नहीं है। आपको पता ये धंधा क्या होता है? नहीं, हमें बिल्कुल नहीं पता है। अच्छा, उसने जो बताया कि मैडम महविश हमसे गलत काम करवाती थी, आपसे भी मुबैना तौर पर करवाती थी, ऐसा सच है? नहीं, बिल्कुल झूठ है। तो फिर उसने आपका नाम क्यों लिया? यहाँ पर आपको ज़बरदस्ती रखा हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए खुश रहते हैं इधर। अच्छा, मैडम महविश आपसे किस किस्म के काम करवाती है? बिल्कुल घर के और दफ्तर के और ऑफिस के काम हम करते हैं, और मैं मैडम महविश के साथ होती हूँ बिल्कुल। और मेरे साथ बिल्कुल इस तरह की कोई, ना उस लड़की के साथ इस तरह की कोई ज़्यादती हुई है। मैडम महविश बहुत अच्छी हैं। मैडम महविश ने कोई इस तरह की काम ये जो सायरा जो यहाँ से घर से भाग के चली गई, वो कितना अरसा यहाँ पर रही थी और किस किस्म के वो काम करती थी यहाँ पे? वो घर के काम करती थी। और वो जौन सी लड़की है सायरा नामी, वो जो बोल रही है मैडम के खिलाफ, वो बिल्कुल झूठ बोल रही है। क्यों उसको झूठ बोल कर क्या हासिल होना था, क्या मिलना था? वो जो अमजद नामी शख्स ने जगह मैडम महविश को सेल किया, उस जगह को हासिल करने के लिए अमजद नामी शख्स ने उसको आगे किया है कि मैडम के खिलाफ बोलो। और मैडम इस तरह की नहीं है बिल्कुल। अच्छा, ये जो सायरा जो जितना भी अरसा यहाँ पर काम करती रही, आपके साथ उसका रवैया किस तरह का था? कैसे वो मिलती जुलती थी? बिल्कुल सही था, हंसी खुशी गुजारा है, जितना भी लम्हा उसके साथ गुजारा है। और 1.5 साल वो पूरा इधर रही है। वो कहती है कि मैडम मुझे आइस का नशा पिलाती थी, आपको भी आइस का नशा पिलाती थी, और फिर उसके बाद उनका जो खावंद शकील है वो हमारे साथ ज़्यादती करता था। नहीं, बिल्कुल झूठ है। वो जो भी कह रही है झूठ है। बस मैडम का एक नाम और एक मुकाम जो सा है ना जलील, और मैडम को गंदा करने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे गंदा करने के लिए अपना जो सा ना स्टेटस दिखा रही है कि मैं मैडम को गंदा करूँगी, इस तरह करूँगी तो मैं बहुत कुछ हासिल करूँगी। पर बिल्कुल वो कुछ भी नहीं। झूठा बंदा तो फिर झूठा ही होता है ना। शानजा, आप यहाँ पर कितने अरसे से काम कर रही हैं? मैं माशाल्लाह 2 साल से कर रही हूँ। और आपके घर वाले यहाँ पर आते हैं आपको मिलने? जी आते हैं, बिल्कुल आते हैं। और मैडम उनको रोकती है कि आप अपनी बेटी से नहीं मिल सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं रोकती। तो जब सायरा यहाँ पे काम करती थी तो सायरा के घर वाले भी आते थे मिलने के लिए? जी बिल्कुल आते थे। अच्छा, तो सायरा फिर यहाँ से भाग कर क्यों उसने मैडम पर इल्ज़ाम लगाए? ये तो पर बस उसकी जहन की बात है ना कि क्यों इस तरह कर रही है। पर ये ज़रूर है कि जो जगह उन्होंने दी थी ना मैडम महविश को, वो हासिल करने के लिए वो इस तरह वो लड़की कर रही है। ये जो 2 लड़के हैं ये कौन है? वो ये मेरे दोनों सगे भाई हैं। आपके दोनों सगे भाई हैं? जी। और ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये भी काम करते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये भी काम करते हैं? जी। यहाँ पर आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ़, कोई मसला है तो बताओ। नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी यहाँ पे गुजार रहे हैं। मैडम आपसे कोई गलत काम तो नहीं करवाती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैडम बहुत अच्छी हैं। आपके ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नाज़रीन, हमने जब अशरफ सुल्तानी का इंटरव्यू किया था तो उन्होंने ये इंकशाफ किया था
कि मुझसे जो बयान लिए थे, जो एक गली में खड़े होकर, आपने वो वीडियो देखी, मैडम महविश का इंटरव्यू भी सुना, अशरफ सुल्तानी का भी सुना। अब उनका ये कहना था कि मुझे गन पॉइंट पर ये बयानात लिए गए हैं। अब सोचें कि मैं मीडिया पर्सन हूँ और मैं मैडम महविश के घर पे मौजूद हूँ और मैं इन बच्चों से हर किस्म का अपनी मर्जी से जो मेरे जहन में सवाल आ रहा है वो मैं इनसे पूछ रहा हूँ। अगर इन बच्चों को या ज़बरदस्ती किसी किस्म की होती तो ये हमें मीडिया को देखकर अपने दिल के अंदर जो बात थी वो बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस घर में आकर मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई और ना इन बच्चों की ज़ुबानी सुनकर। लेकिन वो जो लड़की जिसने यहाँ से भाग कर मैडम के ख़िलाफ़ जो है वो इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए, उसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है? कौन से वो लोग हैं जो अपने ज़ाती मफादात को पाने के लिए ऐसी मजबूर गरीब लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं? और ये काम तब लोग वो करते हैं जो खुद इस काबिल नहीं होते किसी का मुकाबला करने के लिए, और फिर वो ऐसी मजबूर बेबस बच्चियों का सहारा लेते हैं क्योंकि उनके अंदर इतनी मर्दानगी नहीं होती कि वो बंदूक अपने कंधे पर रख के किसी का मुकाबला कर सकें। मैं जब इस घर में आया तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, जहाँ पर मुख्तलिफ़ कमरों में जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ मैंने देखा कि जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। जब एक खातून जो लाखों करोड़ों रुपए का कारोबार करती है और जो प्रॉपर्टी का कारोबार करती है, और प्रॉपर्टी जैसे जो कारोबार होते हैं उसमें बड़े अजीबो गरीब किस्म के वाक़यात होते हैं, तो इन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए अपने तमाम कमरों में जो है वो सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, क्योंकि ये खातून है और ख़ातून के साथ कोई भी कुछ अपना ज़ाती मकसद पाने के लिए या फिर उसको मज़ीद कुछ उसके साथ ना खुशगवार किस्म का वाक़या हो सकता है, तो उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए यहाँ पर जगह जगह पर कैमरे भी लगाए हैं। इन बच्चों से भी बात करते हैं कि ये यहाँ पर किस किस्म का काम करते हैं और इनको क्या किसी किस्म का कोई दबाव है, ज़बरदस्ती इनको रखा हुआ है या फिर अपनी मर्ज़ी से रहते हैं। क्या नाम है छोटे आपका? अली शेर। अली शेर, कब से यहाँ पे काम कर रहे हो? 2 साल से। यार आप 2 साल से काम कर रहे हो? बहन के साथ आया था। अपनी बहन के साथ आ गए थे? जी। तो फिर बहन के साथ क्या होता है यहाँ पे? कुछ भी नहीं होता, मैडम के साथ जाती है। अच्छा, कहाँ पे जाती है? दफ्तर। दफ्तर कहाँ पे है? दफ्तर ये इधर है। पास ही है? जी। आप भी कभी जाते हो? हाँ जी, मैं भी जाता हूँ कभी कभी। वो सायरा को भी जानते हो? जी। उसके साथ यहाँ पे क्या होता था? कुछ भी नहीं होता, वो सफाइयाँ करती थी। तो वो तो कहती है मेरे साथ बड़े यहाँ पे गलत काम होते हैं। कुछ भी नहीं हुआ। आपने सुनी थी उसकी वीडियो? नहीं, मैंने नहीं थी सुनी। वो उसके साथ वो इधर कुछ होता ही नहीं था। अच्छा, कहाँ पे होता था? कुछ भी नहीं इधर होता था। अच्छा, तो वो फिर क्यों इल्ज़ाम लगाती थी? वैसे ही। आपकी बहन के साथ भी कुछ होता है? नहीं। कभी किसी ने छेड़ा? नहीं। यहाँ पे किस किस्म के लोग आते हैं? सही आते हैं, जोन से जगह बेचते हैं, वो आते हैं, खरीदते हैं, यहाँ लेते हैं, देते हैं। अच्छा, जिन्होंने कोई अपना घर प्लाट बेचना वही आते हैं? जी। और मैडम के पास आते हैं? जी। अच्छा, तो फिर कभी आपको मैडम ने मारा है? नहीं। कभी चोरी की यहाँ पे? नहीं। नाज़रीन, ये बच्चे की भी ज़ुबानी आपने सुन लिया कि ना तो सायरा के साथ ऐसा कुछ यहाँ पे होता था और ना इस बच्ची के साथ। एक और बालग बच्चा भी हमारे साथ मौजूद है जो इन्होंने बताया कि मेरा सगा भाई है। वो यहाँ पे क्या काम करता है? भाई क्या नाम है आपका? अली भाई। अली, आप कब से हो यहाँ पे? मैं 2-2.5 साल से इधर। तो ये वीडियोस आपने देखी जो मैडम के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर इस किस किस्म के धंधे होते हैं? जी भाई, वीडियो मैंने सारी देखी हैं। ये सरासर ना मैडम के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लग रहा है। ये मैडम को ना ताना बना रहे हैं कि अपना नाम आगे लाएंगे हम, मैडम को गंदा करने की कोशिश करने के लिए। और सायरा यहाँ पे जो काम करती थी, आप जानते हो उसको? जी जानता हूँ भाई। वो इधर घर काम करती थी, ये बर्तन धोती है, सफाइयाँ करती है, झाड़ू पोछा लगाती थी। अच्छा, यहाँ पे एक गुंगी खतून को भी कैद करके रखा हुआ था? नहीं भाई, कैद तो नहीं करके रखा था भाई। उसका एक बेटा था, पता नहीं फ़ारूक नाम है या उमर नाम है, क्या नाम है उसका, वो किस किस्म का था? जी भाई, वो उमर था ना जौन सा, वो हमारे पास आया था मैडम के पास ना कानूनी में। उसने बोला मेरी ना विरासत में 2 मरले जगह आ रही है तो मैंने ना आप ही बेचनी है।
तो वो आया आपी के पास, उसने देखा ये सारा नाम की लड़की को। अच्छा। उसने बोला कि आपी मैंने ना ये अपनी ना प्रॉपर्टी जगह बेचनी है घर, तो मेरा ना घर पे मामला ना ख़राब है। उमर ने कहा? जी, उमर ने कहा। अच्छा, तो ये जो सायरा थी इसका उमर के साथ कोई अफेयर था? नहीं, पहले तो नहीं था। जब जिस दिन आया था ना 2 दिन रहा था, क्योंकि मैडम ने अगले दिन उसके ना सुबह सुबह बयान करवाने थे। बयान कराने से पहले ना उसकी लड़की के साथ बात हुई, सारा नाम की लड़की के साथ, उम्र की। उन्होंने दोनों ने रात को पता नहीं क्या बातें की हैं। अगले दिन सुबह सुबह 6:22 पे घर से CCTV में देखा है निकल रही थी। यहाँ से भाग गए थे दोनों? दोनों घर से सामान कागजात आ गए थे मैडम की। फिर उसके बाद ये कहाँ पे गए थे? ये पता नहीं फिर ये कहाँ पे गए। अच्छा, तो जो सायरा इल्ज़ाम लगा रही है उसमें कितनी सदाकत है? सच इल्ज़ाम लगा रही है, झूठ लगा रही है? ये सरासर झूठ बोल रही है ये सारा। सायरा के पास सच कुछ नहीं है बोलने के लिए? कुछ भी नहीं है। तो मैडम को सिर्फ सोशल मीडिया पर गंदा करने की कोशिश है? ये गंदा कर रही है, मैडम का नाम खराब कर रही है। सायरा भी आपको सुन रही है और जो सायरा को इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी आप तमाम लोगों को सुन रहे हैं, उनको क्या पैगाम दोगे? जी, मैं ये भाइयों को पैगाम दूंगा कि मैडम के इल्ज़ाम गलत लगा रहे हैं मैडम का नाम खराब करने के लिए। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने इन तीनों बहन भाइयों की सारी गुफ्तगू सुनी है कि मैडम के ख़िलाफ़ जो यहाँ से एक लड़की भाग के जाती है और फिर उसके बाद वो कुछ ऐसे माफिया के हत्थे चढ़ जाती है जो मैडम को सोशल मीडिया पर उनकी तजलील करने के लिए, उनकी किरदार कशी करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन सच दिखाने के लिए उनके पास कोई सबूत नहीं है। सच जब हमने यहाँ पर आए, हमने आपको वो तमाम इल्ज़ामात की हकीकत आपके सामने रखी कि ये असल में हकीकत है। और ये वो बच्ची थी जिसका उस लड़की ने मेरे इंटरव्यू में कहा था कि उस घर के अंदर 2 और भी लड़कियां हैं। एक लड़की अपने कमरे में जो है वो आराम कर रही है और ये लड़की, इसने कहा कि मैं आपको बताती हूँ कि सायरा क्यों इल्ज़ाम लगा रही है। और आपने सुन लिया इसकी ज़ुबानी कि यहाँ पर कोई ऐसा किसी भी किस्म का कोई 2 नंबर धंधा नहीं होता, और अगर होता भी है तो उसकी किसी के पास कोई सबूत, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। इस घर में आकर मैंने मैडम महविश का भी मौक़िफ़ आपके सामने रखा और इन बच्चों का जो 2-2.5 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं और ये अपने घर भी जाते हैं। अपने घर भी जाते हैं आप लोग? बिल्कुल जाते हैं। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं शेखपुरे के रहने वाली हूँ। कितने अरसे बाद अपने गाँव जाती हैं, घर जाते हैं? हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद चले जाते मैडम आपको टाइम पर तनख्वाह दे देती हैं? हैं। जी बिल्कुल टाइम पे दे। कभी ऐसे तो नहीं हुआ कि जी काम करवा लिया पैसे नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। जी बिल्कुल, इनको पैसे भी, तनख्वाह भी टाइम पर दे देती हैं और ये अपने गांव, अपने घर भी जाते हैं, अपने वालदैन से भी मिलते हैं, अपनी माँ बाप से भी मिलते हैं। तीनों बच्चे यहाँ पर इस घर में खुश हैं, अपनी मर्ज़ी से काम कर रहे हैं। और जो लोग मैडम महविश के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म किस्म की मुहिम चला रहे हैं उनको खुदारा सोचना होगा, होश के नाखन लेने होंगे। जब आप किसी का मुकाबला नहीं कर सकते तो फिर आपके पास ये भी कोई इख्तियार नहीं है कि आप किसी की किरदार कशी करने लग पे। अगर मैडम महविश के कारोबार से या उनकी कामयाबी से आपको किसी भी किस्म का हसद है तो आप मुकाबला करें, आप मज़ीद मेहनत करें, ना कि आप इस तरह के मासूम बच्चों को, बच्चियों को अपने झांसे में लाकर और उनकी भी तजलील करवाएं। फिर उसके बाद अपना ज़ाती मफाद पाने के लिए आप किसी एक खातून को, निहत्ती खातून को, आप मर्दों का क्या मुकाबला करेंगे? आप एक औरत का मुकाबला नहीं कर सकते, तो आपको एक औरत का मुकाबला करने के लिए ना बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगी। तो हमने ये तमाम तर सबूत और तमाम तर ज़िंदा लोगों की ज़ुबानी आपके सामने मौक़िफ़ रख दिए हैं। अब फ़ैसला आपने करना है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर मैडम महविश के ख़िलाफ़ आपको उसी लड़की के और कुछ और लोगों के मौक़िफ़ सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले सच सुनने के लिए आपने हमारे प्लेटफॉर्म को ज़रूर देखना है और फिर उसके बाद आपने हक, सच और झूठ का फ़ैसला करना है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।